बदलाव की शुरुआत हमेशा एक इरादे के पहले कदम से होती है। यह कहानी है हरियालीपुर गांव की, जिसका नाम कभी उसकी हरियाली का प्रतीक था, लेकिन अब स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार सूखे और सूरज की तेज गर्मी ने गांव वालों का जीवन मुश्किल बना दिया था। कभी यहाँ समय पर बारिश होती थी और फसलें भी खूब अच्छी होती थीं, पर अब मौसम अनिश्चित हो चुका था। खेत सूख गए थे, नदी में पानी कम हो गया था और गर्मी से बच्चे बीमार पड़ने लगे, जिससे स्कूल खाली रहने लगे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। गांव वालों का यह संकट अब बस चर्चा का केंद्र बन चुका था। पंचायतें बुलाई जा रही थीं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस जलवायु परिवर्तन का समाधान क्या है। ऐसे में भला हो मुखिया जी का, जिन्होंने अपने शहरी मित्र अनिल जी को पंचायत में आमंत्रित किया। अनिल जी को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हर बारीक जानकारी थी। गांव वालों की सारी उम्मीदें अब अनिल जी से जुड़ी थीं और वे सब उनसे मार्गदर्शन चाहते थे। नमस्ते दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी मौसम के इस बदलते हालात से परेशान हैं, लेकिन याद रखिए, यह जलवायु का चक्र न तो एक दिन में बिगड़ा है, न ही एक दिन में ठीक होगा। क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ हमारे गांव की बात नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है। हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है और यह धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि 2020 से 21 में 30 लाख से भी ज्यादा लोग जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत में बाढ़, सूखा और तूफानों की संख्या और उनकी ताकत भी बढ़ गई है। हमारी खेती पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि भारत की 65% आबादी तो खेती पर ही निर्भर है। 2022 की गर्मी की लहर के कारण देश भर में गेहूं की उपज में 10 से 35% तक की कमी आई थी। गर्मी से होने वाली बीमारियां भी बढ़ गई हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है, पर ये यह भी दिखाते हैं कि अब इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जब पूरे देश की ये हालत है, तो हमारा छोटा सा गांव इस परेशानी से कैसे बाहर आएगा? अब तो ऐसे लगता है कि ये हालात कभी नहीं सुधरेंगे। रोज पानी के लिए संघर्ष, हर दिन एक नई मुसीबत, पता नहीं कब तक ये सहना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है और हम इसके चक्र को सीधे तौर पर नहीं बदल सकते, लेकिन हम जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझकर और अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव करके इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण और हमारे व्यवहार में बदलाव, इसका परस्पर क्या संबंध है? देखिए, जलवायु परिवर्तन और हमारे व्यवहार में गहरा संबंध है। जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं और उनमें से ज्यादातर हमारे रोजमर्रा के कामों से जुड़े हैं। अगर हम अपने इन व्यवहारों को थोड़ा बदल लें, तो हम इसके बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 मुख्य बातों पे ध्यान देना होगा। पहला, पेड़ लगाना। हम खेती या घर बनाने के लिए बिना सोचे समझे पेड़ काटते हैं, जिससे जलवायु का संतुलन बिगड़ता है। पेड़ों की कमी से गर्मी बढ़ती है, इसीलिए हमें पहाड़ों, नदियों और तालाबों के किनारे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ बारिश के पानी को जमीन में सोखते हैं, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है और मिट्टी का कटाव भी रुकता है। वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं और पानी को भाप बनकर उड़ने से भी रोकते हैं। दूसरी बात, बारिश का पानी बचाना। हमारे गांव में पानी का एकमात्र स्रोत बारिश है। जब बारिश होती है तो उसका ज्यादातर पानी यूं ही बहकर नदियों में मिल जाता है। हम उसे इकट्ठा नहीं करते हैं। इस कारण बारिश के कीमती पानी को हम उपयोग में नहीं ला पाते। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश कम और अनिश्चित हो गई है, इसीलिए हमें हर बूंद बचानी होगी। इसके लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाना होगा। हम अपने घरों की छतों पर पाइप लगाकर बारिश का पानी जमा कर सकते हैं। यह पानी पीने, सिंचाई और पशुओं के लिए काम आएगा। ढलानों पर सीसीटी बांध बनाने से भी पानी जमीन में ज्यादा सोखता है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और भूजल स्तर बढ़ता है। तीसरी बात, खेती के आधुनिक तरीके। हम आज भी पुरानी तरीकों से खेती की सिंचाई करते हैं, यानी बाढ़ सिंचाई विधि। इससे आधे से ज्यादा पानी तो जमीन में सोखने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है और इसके कारण हमारी जमीन और फसलें प्रभावित होती है।
हमें अपने खेती के तरीकों में बदलाव लाना होगा। इसके लिए हमें खेतों में तालाब बनाने होंगे जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा और वह सूखे में काम आएगा। इसके साथ ही हमें सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने चाहिए, जैसे ड्रिप सिंचाई। इससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। स्प्रिंकलर सिंचाई, इसमें पानी फुहारों के रूप में पड़ता है। रेन गन तकनीक, ये बड़े खेतों के लिए उपयोगी है। मल्चिंग विधि, इससे जमीन की नमी बनी रहती है। इन सभी तरीकों से हम पानी बचाकर अपनी फसलों और जमीन को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कारण हैं जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन के कारण को समझकर और उसके हिसाब से हमारे व्यवहार में बदलाव लाते हैं तो हम जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। हाँ अनिल जी, आपकी बातों ने तो हमारी आंखों पर से जैसे पर्दा ही हटा दिया है। हम आज से ही हमारे व्यवहार में बदलाव लाना शुरू करेंगे। अब आपकी बातों से हमें समझ आ रहा है कि हम कहाँ गलत थे और अब हमें आगे क्या करना है। और इस तरह गांव वालों ने अनिल जी की बातों पर गौर करके अपने व्यवहार में बदलाव किया। उसके कारण आज हरियालीपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज हरियालीपुर फिर से हरा भरा और समृद्ध है। खेतों में लहलहाती फसलें गांव वालों की मेहनत और समझदारी का प्रमाण है। पानी की कमी अब बीती बात हो चुकी है और बच्चे खुशी से खेलते पड़ते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही जानकारी और हमारे व्यवहार में बदलाव से जलवायु परिवर्तन से लड़ना संभव है। हरियालीपुर ने दिखा दिया कि जब इंसान प्रकृति से जुड़ता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।